हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं हाजिर हूँ आपके अगले चैप्टर द आर्टिस्ट के ऑब्जेक्टिव की वीडियो के साथ। दोस्तों, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे शिगा नोया ने लिखा है। तो चलें आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिगा नोया बिलोंग्स टू, यानी शिगा नोया कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये देखें, आप इस लड़की को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ब्रिटेन की है, जापान की है, इंग्लैंड की है या चाइना की है। अब तो ये और ज्यादा क्लियर हो गया। सामने ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये जापान का फ्लैग है। तो शिगा नोया जापान से बिलोंग करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी सेबी कितने साल का है। तो वो 12 साल का है। The next question, सेबी is passionately interested in gold, यानी सेबी किस चीज में passionately interested है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं passionately, इसका मतलब ये होता है जुनून की हद तक, यानी उसे बहुत ज्यादा लगाव है। किससे? यहाँ पे मेलन्स है, परसिमन्स है, गोल्ड्स है, पीच है। तो आपका सही ऑप्शन है, आप इस पिक में ही देख लें आपका सही ऑप्शन क्या है। अब आप समझ रहे होंगे, आपका सही ऑप्शन है गोल्ड। उसे कद्दुओं से बहुत लगाव रहता है, गोल्ड कद्दू को बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना मेलन्स, वो आप समझ रहे हैं तरबूज वगैरह, खरबूज वगैरह। ये जो आप परसिमन्स देख रहे हैं, ऑरेंज टाइप का एक फल होता है। और ये जो आप पीच देख रहे हैं, ये भी एक फल है छोटा सा। वो बादाम टाइप का होता है, आड़ू होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। तो वो है सेबी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी लिव्स इन अ डैश टाउन, यानी सेबी कैसे शहर में रहता है। तो वो एक हार्बर टाउन में रहता है। आप ठीक से समझ रहे होंगे, हार्बर को हम हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। वो जिस शहर में रहता है वहां बंदरगाह होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कुड क्रॉस दैट टाउन इन डैश मिनट्स, यानी कोई उस शहर को कितनी देर में आर पार कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो वो 20 मिनट्स में उस शहर को क्रॉस कर सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी वॉज स्टिल एट डैश स्कूल, सेबी अब तक किस स्कूल में पढ़ रहा था। तो ये आप देख रहे हैं कि सेबी जापान के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। सेबीज फादर वॉकड इन अ डैश शॉप, सेबी के माँ बाप, सॉरी सेबी के फादर किस शॉप में काम कर रहे थे, कौन सी दुकान में काम कर रहे थे। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, बार्बर हजाम बिल्कुल नहीं, जेवेली बिल्कुल नहीं, वेजिटेबल सब्जी बिल्कुल नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है, ये देखें आप, कारपेंटर, बढ़ई की दुकान में। ये सारी चीजें बढ़ई के यहाँ ही बनती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है। करेंसी बोलते हैं हम मुद्रा को, जो पैसा चलता है वहां। तो जापान की करेंसी, ये देखें आप, ये है। ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप, यहाँ पहला ऑप्शन है युआन, ये चाइना की करेंसी है। डॉलर, ये अमेरिका की करेंसी है। लीरा, ये इटली की करेंसी है। और ये जो येन देख रहे हैं आप, ये चाइना की करेंसी, सॉरी ये जापान की करेंसी है। तो आपका सही ऑप्शन है येन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिगा नोया वॉज अ ग्रेट डैश, शिगा नोया एक महान क्या थे, स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट, दोनों, या फिर ड्रामेटिस्ट। तो शिगा नोया एक स्टोरी राइटर भी थे और वो नॉवेलिस्ट भी थे। तो आपका सही ऑप्शन है सी। The next question, 100 yens in Japanese currency are equal to dash yen. जापानीज करेंसी में, मुद्रा में, जापानी मुद्रा में 100 येन, 100 सेन कितने येन के बराबर होता है। तो 100 सेन 1 येन के बराबर होता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में 100 पैसा 1 रुपये के बराबर होता है, वैसे ही जापान में 100 सेन 1 येन के बराबर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचर कट सेबी इन द क्लासरूम, यानी कौन से टीचर ने सेबी को क्लासरूम में पकड़ा। तो वो एथिक्स के टीचर थे, यानी वो नैतिक शिक्षा की
तालीम दे रहे थे, वहां नैतिक शिक्षा पढ़ा रहे थे। यहाँ मैंने एथिक्स और मोरालिटी दोनों को डिफाइन कर दिया। Ethics relates to the philosophy behind a moral outcome and morality is agreed upon rules for what is right and wrong. अगर यहाँ पर एथिक्स की बजाय मोरल साइंस भी आएगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं ऑप्शन में, एथिक्स का टीचर या मोरल साइंस का टीचर। The next question, in how many saints did सेबी bought that special gold from the old lady? यानी सेबी ने उस बूढ़ी औरत से वो जो स्पेशल गोल्ड है जिसे उसके टीचर ने क्लासरूम में उसे पॉलिश करते हुए पकड़ा था, कितने सेन में खरीदा था? तो उसे 10 सेन में उसने खरीदा था। ये सारी स्टोरी उसी कद्दू के इर्द गिर्द घूमती है जो कद्दू उसने उस बूढ़ी औरत से खरीदा था। The next question, what was Sebi doing when with the gold when the teacher cut him? यानी सेबी इस वक्त क्या कर रहा था जब उसके टीचर ने उसको पकड़ा? पेंटिंग, पॉलिशिंग, चॉपिंग, ईटिंग। जो आप चॉपिंग देख रहे हैं इसका मतलब होता है टुकड़े में काटना, किसी तेज चाकू से। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पेंटिंग, पॉलिशिंग, चॉपिंग, ईटिंग। तो आपका सही ऑप्शन क्या है वो आप देख लें, वो उसे पॉलिश कर रहा था, वो उसे क्लासरूम में टेबल के नीचे पॉलिश कर रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीशीज ऑफ द गोल्ड बी मेंशन्ड इन द चैप्टर? यानी इस चैप्टर में कौन सी स्पेशीज, कौन से कद्दू के कौन से जाति की बात की गई है? तो देखें यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, सील गोल्ड, कालाबाश, बॉटल गोल्ड, बेकिन। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये सारी कद्दू की ही स्पेशीज हैं, लेकिन चैप्टर में जिस कद्दू के स्पेशीज की बात हुई है वो है बेकिन। तो सही ऑप्शन है आपका डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन हु बिहेव्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड? वो जो एक औरत की तरह बिहेव करता है उसको हम क्या कहते हैं? जिसके एक्टिविटीज में औरतों की थोड़ी सी खूबियां शामिल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये बुली कहते हैं वो जो क्रूएल हो, जालिम हो, दबंग टाइप का। फ्लैटरर कहते हैं हम चापलूस को। ग्लटन कहते हैं हम पेटू को। ऑप्शन देख लें आपको मालूम पड़ जाएगा। द वन हू बिहेव्स लाइक अ वुमन, ये देखें आप, ये लोग वुमन की तरह बिहेव कर रहे हैं फिजिकली भी और अपनी एक्टिविटीज से भी, तो उनको हम इफेमिनेट कहते हैं। इफेमिनेट कहते हैं उनको जो वुमन की तरह वुमनिश एक्टिविटीज जिनके अंदर होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नानी वाबुशी इज अ टाइप ऑफ डैश इन जापान? यानी ये जो नानी वाबुशी है वो क्या है? एक गोल्ड है, गेम है, डांस है, म्यूजिक है? तो ये जापान में एक तरह का म्यूजिक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर स्नैचिंग द गोल्ड फ्रॉम द सेबी द एथिक्स टीचर गिव दैट गोल्ड टू द डैश ऑफ स्कूल? यानी वो जो गोल्ड था, स्नैच का मतलब होता है छीनना, तो सेबी से वो कद्दू छीनने के बाद उस एथिक्स टीचर ने उस कद्दू को किसे दिया था? गेट कीपर को, प्रिंसिपल को, ड्राइवर को या पॉटर को? तो उन्होंने अटेंडेंट को दिया था। अब ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसमें पॉटर का मतलब होता है अटेंडेंट, यानी स्कूल के सेवक को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom did the teacher complain about सेबी? यानी सेबी की उस एक्टिविटी के बारे में एथिक्स टीचर ने या उस मोरल साइंस के टीचर ने किसको कंप्लेन किया? तो सेबी की मां को कंप्लेन किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी येन्स वाज द गोल्ड सोल्ड फाइनली? वो कद्दू फाइनली कितने येन में बिका? तो वो कद्दू फाइनली 600 येन में बिका। द लास्ट क्वेश्चन, सेबी इज नाउ डैश इन हिज पिक्चर? सेबी अपने पिक्चर में क्या है? अटैच्ड, इंगेज्ड, इन्वॉल्व, इनग्रॉस्ड। तो आप देख रहे हैं आपका सही ऑप्शन है engrossed. That's all friends. Thank you very much. मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को डील कर दिया। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe.